आप जानते हैं, किडनी के मरीजों की संख्या के हिसाब से हमारा देश चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। चीन में जहां क्रॉनिक किडनी डिजीज से पीड़ित मरीजों की संख्या 15 करोड़ से ज्यादा है, वहीं हमारे देश में इस तरह के मरीजों की तादाद 13 करोड़ से अधिक है। जरा सोचिए, आबादी का करीब 9.5% हिस्सा किडनी की बीमारियों से प्रभावित है। आज एकता का खबरनामा में हम किडनी पर बात करेंगे। मेरी एक दूर की रिश्तेदार पिछले दिनों चल बसी। पता चला कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। उनके जानने वालों ने बताया कि वो नमक ज्यादा खाया करती थी और शुगर और ब्लड प्रेशर की भी समस्या थी। इसके अलावा मोटापा भी था। डॉक्टरों से बात करने पर पता चला कि किडनी की बीमारी जो है वो इन्हीं 3 कारणों से सबसे ज्यादा होती है। अगर शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है और मोटापा भी है, तो किडनी की बीमारी होने की आशंका 2 गुना बढ़ जाती है। किडनी दरअसल हमारे शरीर का एक बहुत सब्र वाला अंग है। ईश्वर ने बनाई तो 2 किडनी है, लेकिन अगर एक भी चलती रहे तो इंसान जीता रहता है। शायद इसीलिए इसकी कदर भी थोड़ी कम हो गई है। लोग किडनी पर उतना ध्यान नहीं देते जितना देना चाहिए, और किडनी अगर खराब होने लगे तो इसके लक्षण भी बहुत देर से उभरते हैं, और इसके लक्षण ऐसे हैं कि उन्हें पहचान पाना भी बहुत मुश्किल होता है। किडनी अगर खराब हो जाए तो शरीर पर सूजन आने लगती है। अगर मोटापा हो तो बहुत मामलों में उस सूजन का पता ही नहीं चलता। शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के कारण शरीर में वैसे ही थकान और चक्कर आने की समस्या रहती है। ऐसे में किडनी खराब होने पर भी ये 2 लक्षण अमूमन समझ में नहीं आते। और भी बहुत से कारणों से किडनी की बीमारी होती है। जैसे बहुत लोग जो हैं वो आनुवंशिक बीमारियों के कारण इसकी चपेट में आ जाते हैं। कुछ लोग नमक ज्यादा खाते हैं, इसलिए इसकी चपेट में आ जाते हैं। और पुरुषों में मुख्यतः शराब और सिगरेट ज्यादा पीने वाले लोगों को किडनी की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा शरीर में किसी तरह का इन्फेक्शन होने पर और ज्यादा दवाएं लंबे समय तक खाने से, जिनमें खासतौर से एंटीबायोटिक और पेन किलर शामिल हैं, और इसके साथ ही प्रोटीन ज्यादा खाने से किडनी की बीमारी जल्दी शरीर को घेर लेती है। तो किडनी की बीमारी जो है वो धीरे धीरे किडनी की कार्यकुशलता यानी किडनी के काम करने की जो क्षमता है उसको नुकसान पहुंचाती रहती है, और हमें उसका पता ही नहीं चलता। जांच कराने पर जब तक बीमारी का पता चलता है तब तक बात बहुत बढ़ चुकी होती है, और बहुत बार तो ये दवाओं के हद से भी पार चली जाती है। यानी दवाओं से भी इसे ठीक करना मुमकिन नहीं होता, और इसके लिए डायलिसिस एकमात्र रास्ता बचता है। डायलिसिस इतना पीड़ादायी है, और हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार, कई बार हफ्ते में 4 बार लोगों को डायलिसिस कराना पड़ता है। अगर जरा सी सावधानी और समय पर टेस्ट कराए जाएं तो किडनी की इस खतरनाक बीमारी से आप खुद को बचा सकते हैं। यह जान लेना जरूरी है कि किडनी हमारे शरीर में क्या काम करती है। किडनी दरअसल हमारे शरीर के भीतर एक फिल्टर का काम करती है। हम जो भी तरल पदार्थ पीते हैं वो किडनी के जरिए गुजरता है, और उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं, चाहे वो खनिज होते हैं, चाहे सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे खनिजों के अलावा जो भी जरूरी तत्व होते हैं, किडनी उन्हें उन तरल पदार्थों से अलग करती है, और जो बेकार तरल होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। किडनी हमारे शरीर में नमक और पानी की मात्रा को संतुलित करती है। इसीलिए ज्यादा नमक खाने से
किडनी पर ज्यादा जोर पड़ता है। किडनी कुछ हद तक विटामिन डी भी हमारे शरीर को प्रदान करती है और ऐसे हार्मोन्स जो है वो किडनी से निकलते हैं जो रक्त में लाल कोशिकाएं बनाने का काम करते हैं। जब किडनी हमारे शरीर का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है तो इसके खराब होने से हमारी पूरी जो आंतरिक शारीरिक प्रणाली है, जो हमारा पूरा तंत्र है, उसमें कमी आना, उसके काम करने के तरीके में फर्क पड़ना तो लाजमी है। एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि दुनिया भर में तकरीबन 78 करोड़ लोग किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं। चूंकि किडनी एक विश्वव्यापी समस्या है, इसलिए दुनिया भर में इसे लेकर शोध और अध्ययन का सिलसिला चलता रहता है। हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में किडनी के कारण होने वाली समस्याओं और इसके कारण होने वाली मौतों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। द लैंसेट पत्रिका में छपी एक स्टडी के अनुसार 2023 में दुनिया में सबसे ज्यादा किडनी के मरीज चीन में थे और उनकी संख्या 15.2 करोड़ थी। उसके बाद भारत का नंबर है और यहां कुल 13.8 करोड़ लोग किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं। किडनी की बीमारी होने का मतलब आप जानते हैं? जिसे किडनी की बीमारी है उसकी कार्य क्षमता कितनी कम हो जाती है। बीमारी ज्यादा बिगड़ जाए तो बात डायलिसिस तक आ जाती है। डायलिसिस में एक व्यक्ति के शरीर का पूरा खून निकालकर उसे साफ किया जाता है क्योंकि किडनी ये काम नहीं कर रही होती, और फिर उसे दोबारा शरीर के अंदर डाला जाता है। डायलिसिस कराने के कुछ घंटों बाद तक मरीज एकदम बेसुध पड़ा रहता है। कितनी कष्टदायी बीमारी है ये। और इस बीमारी के मरीजों की तादाद जिस तरह से बढ़ रही है, उसे लेकर WHO ने भी चिंता जताई है। अब आते हैं किडनी की बीमारी के बचाव के उपायों पर। एक स्वस्थ जीवन शैली और पोषक भोजन दरअसल हर बीमारी से बचाव का उपाय है। लेकिन ये बात सुनता कौन है? जिस तरह की जीवन शैली है और जिस तरह का भोजन आजकल हम खाते हैं, वो बैठे बिठाए बीमारी को बुलावा देता है। इसके अलावा छोटी छोटी बात पर दवाएं खाना, एंटीबायोटिक खाना और इन्फेक्शन हो जाना, पुरुषों में शराब और सिगरेट की लत किडनी की बीमारी को न्योता देती है। महिलाओं में चूंकि मोटापे की समस्या अधिक होती है और डिलीवरी के समय उनके शरीर से खून बहुत निकल जाता है, इसलिए वह किडनी की बीमारी की चपेट में आ जाती हैं। किडनी की बीमारी से बचने का सबसे आसान और सुलभ तरीका यह है कि आप तमाम तरह की खाने की बुराइयों और आचार व्यवहार की बुराइयों से दूर रहें और इस बीमारी से बचे रहें। एक और वजह से भी किडनी के मरीजों को दिक्कत आती है। हमारे देश में अंग दान करने की प्रथा बहुत कम है। मैं मानती हूं कि अपने प्रियजन की मौत के बाद लोग इतने दुखी होते हैं कि उनका अंग दान करने का कठिन फैसला नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर वो ये सोचें कि अपने मृत प्रियजन की अगर हम यादों को जिंदा रखें और उनका अंग दान करके किसी और व्यक्ति के जीवन की बुझती रोशनी में नया उजाला डाल दें, तो इससे अच्छा और क्या है। इसी के साथ आज का वीडियो अब यहीं समाप्त करती हूं। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जानने वालों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।